अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और ढेर सारी खुशियाँ दे और सबकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे, आमीन। आज संडे का दिन है। संडे के दिन घर वालों के इतने को काम निकल आते हैं। अमूमन बंदा ये सोचता है कि जी संडे वाले दिन एक छुट्टी है, ऑफिस से सुकून से गुजारेंगे, सो के गुजारेंगे। बट संडे वाले दिन जितने को घरों के काम निकल आते हैं, ये करने वाला है वो करने वाला, बंदा ये सोचता है इससे बेहतर था कि मैं ऑफिस ही चला जाऊं। ये होता है संडे वाले दिन। कोई कह दें कि बंदा आराम से बैठा हो, मेरे ख्याल से तो संडे वाले दिन कोई भी नहीं आराम से बैठता, सभी के घर के काम निकल आते हैं। और बंदा फिर ये सोचता है कि इससे बेहतर था जाके ऑफिस में काम कर लें, ये काम इस तरह नहीं हुआ, ये काम इस तरह करना था। अभी इवन के घर के काम कर भी रहे हो आप, लेकिन फिर भी कहेंगे जी ये काम अच्छे से नहीं हुआ, बाद में खुद भी उसको करना है, दोबारा करना है, आपसे करवा के फिर खुद भी करना है। तो मेरे साथ तो ये होता है कि एक काम घर वालों ने बोल दिया, वो कर दिया है, उनको तसल्ली नहीं होनी जी काम नहीं ठीक हुआ, फिर वो दोबारा करेंगे खुद। कोई उसमें गड़बड़ हो जाए तो वो ओके है क्योंकि उन्होंने की है। जब आप खुद कोई गड़बड़ कर दो ओए होए तो फिर तो इनकी बात ही नहीं ख़त्म होती घर वालों की। और आज की अच्छी बात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती ये नहीं कि तुम कितने खुश हो, ज़िंदगी की असल खूबसूरती ये है कि दूसरे तुमसे कितना खुश हैं। मैं इसकी छोटी सी वजाहत करूँगा कि हम सोच रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें चाहिए कि हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं, बहन भाई दोस्त यार रिश्तेदार, सभी सबको भी खुश रखना चाहिए, क्योंकि आप दूसरों की खुशी में खुश रहेंगे तो ख़ुद भी खुश रह सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि जब आप किसी की खुशी में खुश होते हो और दुख में दुखी होते हो ना, तो इससे मुराद ये है कि आप में एहसास नाम की चीज़ भी है और आप उसकी खुशी में खुश भी हो और उसके दुख में दुखी भी हो, क्योंकि आप में एक एहसास नाम की चीज़ होती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आजकल के हालात जो चल रहे हैं, इवन कि कोई आपके सामने मर भी रहा हो ना, तो लोग कहते हैं यार इसके मुंह में पानी नहीं डालना, अगर मैंने इसके मुंह में पानी डाल दिया ये मर गया तो समझो कि मेरे ऊपर पड़ गया है। आजकल के हालात इस तरह चल रहे हैं, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर आपके सामने कोई तकलीफ़ में है, दुख में है, तो उसकी एटलीस्ट हेल्प तो करो, उसकी थोड़ी सी मदद तो करो। आपके जहन में ये सारी ज़िंदगी ना रहे कि यार मैंने उस बंदे की हेल्प नहीं थी की। आप उस बंदे की हेल्प करें, आगे फिर जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि जब आप किसी की हेल्प करते हो ना दिल से, तो अल्लाह ताला भी आपका साथ देता है। जब आप देखते हो ना कि मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन आप फिर भी नहीं ना करोगे, आपके दिल में दिमाग में एक बेसुकूनी सी रहेगी। फिर बाद में आप सोचेंगे यार मैंने गलत किया है, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए थी लेकिन मैंने नहीं की। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा व्लॉग जो है वो रिंग नेक पैराकीट पे है। मैं आपको इसकी डिटेल में बताऊंगा, इसका होम टाउन, इसकी डाइट, इसका ब्रीडिंग सीज़न, बाकी सारी चीज़ें। मेरे साथ रहिएगा। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये है रिंग नेक पैरट। मोस्टली इनको लोग काठा भी कहते हैं। इसका रोज़ रिंग नेक के नाम से भी है, क्योंकि जो ये मेल है इसकी साइड के राउंड अबाउट जो है वो देखें, वो ब्लैक के साथ रेड रेड भी है। तो इसको ज़्यादातर लोग रिंग नेक के नाम से जाना जाता है, रिंग नेक के नाम से जाना जाता है और काठे के नाम से जाना जाता है। और इसका साइंटिफिक नेम जो है वो पिस्टैकुला है। साइंटिफिक नेम पिस्टैकुला है। और इसका जो होम टाउन है वो एनमिलिया है। और ये इसकी जो एज ऑफ लिविंग है, इसकी एज ऑफ लिविंग है 20 से 25 साल। ये 20 से 25 साल की उम्र तक ज़िंदा रह सकता है। ठीक है, ये 20 से 25 साल की उम्र तक ज़िंदा रह सकता है। और इसकी एक कॉमन चीज़ है, और ये खाने में सूरजमुखी, जिसे हम सनफ्लावर सीड्स कहते हैं, ये खाते हैं। और इनका ब्रीडिंग सीज़न समटाइम लोग कहते हैं जी फरवरी है, मार्च में होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस इसका जो ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होता है वो होता है सितंबर से। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे चलता है। और ये कुछ बर्ड्स इस तरह के होते हैं जो विदाउट मतलब
विदाउट ब्रीडिंग सीज़न काम करते हैं, लाइक इनका ब्रीडिंग सीज़न नहीं भी है लेकिन फिर भी ये ब्रीड करते हैं। और वैसे ही आजकल के जो ब्रीडर्स हैं उनका तो सारा साल ही ब्रीड का होता है, क्योंकि अमूमन उन्होंने इतने को फार्मूले लगाए होते हैं कि बर्ड्स साल में 2 बार ब्रीड करता है, 2 से 3 बार भी ब्रीड करता है। क्यों? कि वो उन्होंने एग्स फोस्टर करने होते हैं। फोस्टर का मैं आपको बताता हूँ, फोस्टर किसे कहते हैं। लाइक एक फ़ीमेल ने 4 या 5 एग दिए हैं, मोस्टली इनकी एग एवरेज होती है 4 तक, तो मैंने देखा हुआ है इनकी एवरेज होती है 4, ठीक है। और वो इस तरह करते हैं कि इन्होंने 4 एग दे दिए हैं या 3 दे दिए हैं, वो एग उठा के किसी दूसरे पेयर के नीचे रख देंगे, ठीक है। इसी तरह फिर वो करेंगे, जब वो एग उठा के किसी दूसरे पेयर के नीचे रख दिए, वो हो गया फोस्टर पेयर। और जिस पेयर ने एग दिए हैं उसको 1 हफ्ते का, 1 महीने का टाइम देंगे, उसकी डाइट अच्छी करेंगे। जब उसकी डाइट अच्छी करेंगे तो वो फिर मेडिसिन के थ्रू या फार्मूला के थ्रू वो अगेन हीट पे आ जाएगी और एग देने के लिए तैयार हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बुरी चीज़ है, क्योंकि आप एक बर्ड के साथ जुल्म करते हो। एक बर्ड के साथ जुल्म इस तरह करते हो कि वो इतने सिर्फ ब्रीड कर सकता है साल में 1 बार या 2 बार, इससे ज़्यादा बार वो ब्रीड नहीं कर सकता। लेकिन आप फार्मूले के थ्रू आप उससे 2-2, 3-3 बार ब्रीड ले रहे हो, और ये जुल्म है एक बर्ड के साथ। और वैसे भी आजकल तो मेरे ख्याल से जो रिंगनेक है आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। क्यों? कि ये इनकी जो पैदाइश है बहुत ही कम होते जा रहे हैं। पहले तो होता था जी, आपको फ़िज़ाओं में उड़ते, बादलों में उड़ते नज़र आएंगे, कहीं बाग में चले जाओ वहाँ पे भी नज़र आएंगे। लेकिन ये जो होते हैं शिकारी, उन्होंने तो पकड़ पकड़ के सेल आउट कर करके अब तो इनकी कहीं पे भी आपको जंगलों में भी नज़र नहीं आएंगे। जो आपके पास बर्ड शुरू से है ना, जो एक पिंजरे की पैदाइश है वो आपके पास है। लेकिन मेरे पास ये जिस तरह है, ये मेरे पास घर के बच्चे निकले थे, जो मेरा पेयर था एक, इनके माँ बाप की डेथ हो गई थी दोनों की, ठीक है। और ये उसके बच्चे थे तीनों। फिर मैंने, क्योंकि आप इसमें इस तरह हो सकता है कि अगर आपने ब्रीड करवानी है तो जो एक ही माँ के बच्चे हैं उनका भी इनकी ब्रीड ले सकते हो। लेकिन उसमें ये नुकसान होता है कि जो आपस के मतलब बहन भाई होते हैं, जिस तरह के ये पेयर हैं, लाइक ये एक ही माँ के बच्चे हैं, अगर आप इनकी ब्रीड लोगे तो वो बच्चे जब निकलेंगे वो डिसेबल होंगे, लाइक उनको कोई ना कोई बीमारी होगी, या तो वो ब्रीड नहीं करेंगे तो या फिर उनके इन्फेक्शन हो जाएगा आँखों में, लाइक कुछ इस तरह की ना हो जाएगा। तो मेरे तो ये घर के बच्चे निकले थे, मैंने फिर ये एक्सचेंज कर लिए। अब ये सारे एक्सचेंज है किसी ना किसी के साथ। ये पेयर है, इनका अगर ब्रीड होगा, इनकी एक ब्रीड हुई है, जो पीछे आपको एक नज़र आ रही है वो इनका बच्चा है, फीमेल जो नज़र आ रही है, ये ऊपर जो स्टिक पे घूम रही है ये पूरा पेयर है, वो जो पीछे है वो इसका बच्चा है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस तरह के बर्ड्स रखते हो तो उनकी केयर किया करें, उनकी प्रॉपर डाइट का ख्याल रखा करें, ये ठीक है। और अपना एक बर्ड्स के साथ अटैचमेंट बनाएं। जब आपकी किसी बर्ड्स के साथ अटैचमेंट होती है ना, तो वो खुश होता है। वो खुश इस तरीके से होता है कि उसे पता होता है कि जी ये मेरा मालिक है, ये मेरा पालने वाला है, इसने मुझे सारा कुछ देना है। तो वो बर्ड भी खुश होके अच्छी ब्रीड करता है। अब मेरे बर्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, ठीक है। ये समटाइम मैंने देखा हुआ है बहुत सारे लोगों के पास कि जो रिंगनेक है वो बहुत ही वाइल्ड होता है, ठीक है। वो अपने मालिक को देख ले या किसी और को देख ले ना, तो वो ऐसे पिंजरों के साथ उड़ता फिरता अपने आप को ज़ख्मी कर लेता है, ठीक है। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बर्ड्स के साथ बहुत प्यारी अच्छी अटैचमेंट है और बहुत प्यारी अटैचमेंट है। जिस तरह के ये मैं इनकी वीडियो बना तो रहा हूँ, लेकिन ना तो ये डर रहे हैं और ना ही कहीं जा रहे हैं। अब ये मेरा मिट्टू है, अब ये देखो, ये कहेगा जी वो मुझे काटने के लिए आएगा, लेकिन इवन काटता नहीं है, वो काटता नहीं है, बस वैसे ही इस तरह लाडियाँ करता है, ठीक है। और इनका ब्रीडिंग सीज़न जो है वो एक्चुअल में जो है वो फरवरी से मार्च है, ठीक है। और फरवरी और मार्च में ये बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं, फरवरी और मार्च में बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं। इनका डाइट का लाजमी ख्याल रखा करें, लाइक इनको कोई फ्रूट डालें, सब्जियां डालें, ठीक है। और एक अटैचमेंट अपने साथ बनाएं। जब आपके बर्ड के साथ एक अच्छी बॉन्ड होगी ना, तो फिर वो ऑटोमेटिकली ब्रीड बहुत अच्छी करेगा,
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब आपके बर्ड्स के साथ अटैचमेंट होती है ना, तो वो ब्रीड बहुत अच्छी करता है। जब आपकी अटैचमेंट नहीं होगी तो आप 2 साल रखी रखो, 3 साल रखी रखो, इवन वो ब्रीडर भी होगा लेकिन वो ब्रीड नहीं करेगा। ये इस तरह का सीन होता है। तो बर्ड्स के साथ अटैचमेंट रखें। जब अटैचमेंट होगी, ब्रीड भी अच्छी होगी और आपको फ़ायदा भी होगा। आई होप कि आपको अब ये वीडियो अच्छी लगेगी और इंशाल्लाह मैं जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं कॉकटेल पे बनाऊंगा। अगर आपको बर्ड्स रिंगनेक के बारे में या इसके कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।